प्यारे दोस्तों, इस समय हिजाबी गर्ल मुस्कान वायरल है। लोग इनकी बातों को सुन रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज एक हिजाबी गर्ल का दास्तान आपके सामने रखेंगे दोस्तों, जिसको सुनकर आपका कलेजा भी छलनी हो जाएगा। एक गरीब माँ बाप की बेटी हिजाबी गर्ल जब अपने आबरू को बेचने के लिए निकलती है, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी आ जाती है कि एक हिजाबी गर्ल अपने आबरू को बेचने के लिए निकलती है। और जब वो आबरू को बेचने के लिए निकलती है दोस्तों, तो फिर उसके साथ क्या होता है, अल्लाह का करिश्मा, कलेजे को छलनी कर देने वाला सच्चा वाकया दोस्तों गालिबन पहली बार आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक गरीब फैमिली की ऐसी दास्तान जो आपके कलेजे को रुला देगी। प्यारे दोस्तों, गरीबी जिसने देखा है वो समझते हैं कि गरीबी क्या होती है। और जब पेट की आग हद से ज्यादा गुजर जाती है तो लोग मजबूरी में वो काम करने के लिए आगे आ जाते हैं जिसके बारे में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दोस्तों, अहमद राम का एक इंसान जो एक गरीब बस्ती में रहा करता था, मुफलिसी के आलम इस कदर थे कि एक वक्त का खाना भी सही से जुट नहीं पाता था। दोस्तों, घर में अहमद के बीवी, एक बालिग बेटी और दो छोटे छोटे बेटा और बेटी थी, यानी कुल लगाकर 5 अफराद उसके घर में रहते थे। लेकिन दोस्तों, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह वाले थे। अल्लाह तबारक व ताला के हमेशा शुक्र अदा करते, सोमो सलात के पाबंद थे। दोस्तों, घर का मामला ये था कि कई कई दिनों से फाके घर में हुआ करते थे। बच्चे भूख से बिलखने लगते तो अहमद अपनी अहलिया से कहते कि इनको किसी तरीके से शांत कराओ। अहमद की बीवी पानी में कंकरों को डालकर बहुत देर से उबाला करती और कहती कि बेटे, खाना बन रहा है, खाना बन जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को खाना दूंगी। और बच्चे खाना का आसरा देखते देखते रात को वो सो जाते थे। आप उसकी गरीबी का आकलन कर सकते हैं। अहमद की उम्र भी अब ढल चुकी थी, वो बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसकी बीवी कहते हैं कि मेरे सरताज, आप काम करने के लिए शहर के उस हिस्से में चले जाएं जहां मजदूर लोग जाकर खड़े होते हैं और लोग उनको पकड़कर काम के लिए ले जाते हैं। आप अगर दिन भर मेहनत मजदूरी करोगे तो आपको जो पैसा मिलेगा उससे हम लोगों का कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। बच्चे कई दिनों से भूखे हैं और अगर इस भूख के आलम में उनको अगर रोटी न मिली तो वो भूख से ये मासूम दम तोड़ देंगे। दोस्तों, अपनी बीवी की बात को सुनकर और बच्चों के हालात को देखकर अहमद का कलेजा फट जाता है। वो कहती है कि ठीक है बीबी, सुबह उठते ही मैं शहर के उसी हिस्से में चला जाऊंगा जहां लोग मजदूरी करने के लिए खड़ा रहते हैं। अब सुबह हो जाती है, बीबी उठती है, शहर काम के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। बूढ़ा था, जिस्म थक चुका था, वो घर से निकलना चाहती है। बीबी कहती है आप अगर दिन भर मजदूरी करोगे तो खाओगे कैसे, आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं किसी रोटी का इंतजाम करती हूँ। फिर अहमद की बीवी बाहर निकलती है और कई घरों में चूल्हा चौका करती है, थारी बर्तन जूठा मांजती है और 2-3 रोटी मिल जाता है, उसी को लेकर आती है और 2 रोटी और कुछ सब्जी अपने शौहर को कपड़े में बांध कर दे देती है कि जब आप काम करके थक जाओ तो इसको खा लेना ताकि जिस्म में कुछ जा ना जाए, और कुछ पैसे लेकर आना ताकि बच्चों को खिलाएं, नहीं तो बच्चों भूखे मर जाएंगे। अब अहमद चला जाता है, जाकर वो शहर के उसी हिस्से में खड़ा रहता है, दिन भर खड़ा रहता है। लेकिन दिन भर खड़ा होने के बावजूद कोई भी उस इंसान को काम के लिए अपना घर नहीं ले जाता है। लास्ट में थका हारा वो इंसान घर आता है। घर में जब बीवी देखती है कि क्या आपने काम नहीं किया, अहमद कहा कि ए बेगम, मैं दिन भर खड़ा रहा लेकिन इस बूढ़े को किसी ने काम तक नहीं दिया। मायूस हो जाता है, दोनों के कलेजे
कांप जाते हैं, रोने लगते हैं, चूंकि बच्चे खाने मांग रहे थे, खाने के लिए बिलख रहे थे, लेकिन कुछ भी पैसा नहीं था घर में। उसकी एक बालिग बेटी थी, वो इन चीज़ों को देख रही थी, समझ रही थी कि माँ बाप कितने मजबूर हैं। कई दिनों के माँ बाप भी भूखे हैं, अगर इनको खाना ना मिला तो ये भी दम तोड़ देंगे। बहरकैफ दोस्तों, इसी तरीके से 3 दिन अहमद काम के लिए जाता है, लेकिन बूढ़ा समझकर कोई भी उसको काम के लिए नहीं लगाता है। अब अहमद घर में आकर फूट फूट कर रोने लगता है। इस मंजर को देखकर उसकी बेटी की कलेजा कांप जाती है। उसकी बेटी ये समझती है कि गरीब है, लेकिन माँ बाप अगर साथ है तो कम से कम किसी तरीके से जिंदगी कट रहा है, लेकिन अगर इनको खाना नहीं मिला तो मेरे भाई बहन भी मर जाएंगे, मेरे माँ बाप भी मर जाएंगे, क्योंकि कई दिनों से इनके हलक में एक सूखी रोटी भी नहीं गई है। उसकी बेटी ये अब तय कर लेती है कि मुझे किसी भी तरीके से पैसा कमाना है, और इसके लिए वो एक रास्ता अख्तियार करती है। और जो रास्ता अख्तियार करती है दोस्तों, कलेजा आपका कांप जाएगा। एक गरीब बेटी अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को बचाने के लिए क्या काम कर जाती है, यकीनन पत्थर दिल नहीं होगा तो आप भी रो पड़ोगे। अहमद की बेटी ये देखती है कि माँ बाप के हलक सूख रहे हैं, कई दिनों का फाका है, बेटे उनके भाई बहन भी भूख के मारे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब इसका कलेजा फट जाता है। वो कहती है किसी भी तरीके से मैं रोटी कमा के लाऊंगी। वो देखती है कि मुझे कोई काम नहीं दे सकता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे हुस्न दिया है। अब मैं अपने इस जिस्म को ही बेच दूंगी उन अय्यासों के पास, और उससे जो कुछ पैसा मिल सकेगा लाकर अपने माँ बाप को खाना खिलाऊंगी, नहीं तो मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मेरे भाई बहन मर जाएंगे। अब वो सुबह का इंतजार करती है और अपने माँ को कहती है कि माँ, सुबह मेरी सहेली की शादी है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि आज गरीबों को कौन अपनी शादी में बुलाता है, लेकिन इसको अपने माँ बाप की भूख और प्यास ने मजबूर कर दिया था, मुफलिसी ने मजबूर कर दिया था। उसकी बेटी उठती है, नहाती है, जो कुछ कपड़ा होता है उसको पहन लेती है और अच्छे से संवरती है, और वो रेड लाइट एरिया में चली जाती है। जाकर खड़ी हो जाती है, हिजाब पहनकर निकली थी। वहाँ देखती है कि जो गुनाह का काम है, एक दूसरे की निगाह में लोग कर रहे हैं, एक दूसरे लड़कियां जो आधी आधी कपड़े पहनकर खड़ी हैं, एक दूसरे को इशारा कर रही हैं, और लोग आते हैं, इधर उधर चली जाती है, लेकिन इसके तरफ कोई देखता तक नहीं है। ये लड़की बहुत देरी तक खड़ा रहती है, लेकिन इसके तरफ कोई देख नहीं रहा है। रेड लाइट में खड़ी है, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। ये सोचती है कि शायद मैंने हिजाब पहना है, इसलिए मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा है। ये अपने हिजाब से, अपने मुंह से कपड़ा हटाती है, फिर लोगों को इशारा करती है कि कोई आए, लेकिन कोई भी उसके तरफ नहीं देखता है। ये इसी तरीके से पहले मुंह का कपड़ा हटाती है, फिर पूरा हिजाब खड़ा हटाकर ये लोगों को बताती है कि कोई उसके तरफ आए। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसके तरफ कोई माइल नहीं होता है, उसके तरफ कोई निगाह उठाकर देखता तक नहीं है। जब शाम हो गई है, जब सूरज ढलने वाला है, वो बच्ची, वो हिजाबी गर्ल वहां से वापस लौटती है, घर में आकर खटखटाती है, बाप का नाम लेकर चीख कर अंदर जाती है। बाप को देखती है, धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। माँ बाप का मानो चीख निकल गया हो। माँ बाप आकर पूछते हैं कि बेटी हुआ क्या है। बेटी पूरा मामला अपने माँ बाप को बताती है कि ए बाप, जब मैंने देखा कि आप 3 दिनों तक काम करने के लिए गए, लेकिन आपको काम नहीं मिला, हमारी बहनें, हमारे भाई भूख से बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने इस जिस्म को बेचकर ही कुछ पैसे ले आऊं, ताकि आप और माँ का पेट भर सकूं। और इसी को लेकर मैं चला गया था उन गुनाह के गलियों में, जहां पर मैं खड़ा होकर लोगों को दावत देता रहा, लेकिन मेरे कितने भी दावत देने पर कोई मेरे तरफ देखा तक नहीं, और मुझे कोई पैसा मिला नहीं कि मैं आप लोगों के लिए रोटी ला सकूं। बाप ये सुनकर दहाड़े मारता है, चीख पड़ता है कि मैंने उस गुनाह की गली में दिन
दिन भर खड़ी रही और लोगों को इशारा करती रही, लेकिन किसी ने मेरे तरफ देखा नहीं है। इतना सुन रहा था कि बाप मसल्ला लाता है, बाप मसल्ला बिछाता है और कहता है कि या रब्बे जुल जलाल, तूने मेरी गरीबी का लाज रख लिया। और शुक्राना फौरन बाप अदा करता है और बेटी से कहता है, "ऐ बेटी, तुझको कोई देख बुरी निगाह से देख कैसे सकता था, जबकि तुम्हारा बाप आज तक किसी की बेटी की तरफ, जब तुम्हारा बाप आज तक किसी की बहू की तरफ, जब तुम्हारा बाप किसी की बच्ची की तरफ आज तक गलत निगाह से देखा नहीं है, तो फिर तुम्हें तो कौन गलत निगाह से देख सकता था?" फौरन सजदे पे गिर गया कि ऐ अल्लाह, तूने गरीबी दिया है लेकिन इज्जत तो दी है।